हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इट का यूज़ बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ग्रामर में बहुत कमज़ोर हैं और उनको ग्रामर बहुत कठिन लगती है। तो ग्रामर जितना बच्चे सोचते हैं कि कठिन है, उतना कठिन विषय नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख ना सकें, बशर्ते आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो आप सीखेंगे। सीखने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर पर अपना थोड़ा फोकस कीजिए, आपको इंग्लिश अपने आप ही बहुत इजी लगने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इट का यूज़ बता रहा हूँ। इसके कुछ रूल हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से सीखिए और आप इट का जो प्रयोग है वो आप सीख जाएंगे। उसके द्वारा आप कैसे ट्रांसलेशन बनाई जाती है, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वो सारे आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूल नंबर फर्स्ट की, है ना। रूल नंबर फर्स्ट में आप देखिए, इट का जो हम प्रयोग करते हैं वो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान वस्तुओं, ठीक है ना। इट का प्रयोग मोस्टली हम बेजान वस्तुओं के साथ करते हैं, लेकिन दिस और इट का प्रयोग हम यानी लिविंग और नॉन लिविंग, कहने का मतलब है सजीव व निर्जीव दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको कहा यह एक किताब है, ओके। तो आप देख रहे हैं किताब बेजान है, तो बेजान है तो ऐसे सेंटेंस मोस्टली हम किससे बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, इट से। तो ये बन जाएगा इट इज़ अ बुक, है ना। इसके अलावा हम दिस का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, दिस इज अ बुक, ठीक है ना। क्योंकि किताब बेजान है और मैंने कहा भी है कि दिस का प्रयोग भी हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। सेकंड है, जैसे मैंने कहा यह राम है, तो अब आप सेंटेंस में देख रहे हो राम लिविंग है, इसलिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ राम, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस में दिस इज अ राम। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो आज मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश में जो नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है, इन दोनों के साथ ही इट का प्रयोग किया जाने लगा है। रूल नंबर सेकंड में देखिए कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम दिन से नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन से नहीं कर सकते हैं, ओके। नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आज सोमवार है, देख रहे हैं आप लोग, आज सोमवार है, तो जैसा कि मैंने कहा है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन से नहीं कर सकते, तो हम सेंटेंस ये नहीं बना सकते टुडे इज मंडे, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस करेक्ट हमारा बनेगा इट इज मंडे टुडे, ओके। एक सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हमने कहा आज सोमवार है ना। हमने कहा कल छुट्टी थी, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे इट वॉज हॉलीडे
यस्टरडे, है ना। हमने कहा कल छुट्टी होगी, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए इट विल बी हॉलीडे टुमारो, है ना। मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, है ना। तो आपने देखा किसी भी वाक्य की शुरुआत हम दिन से नहीं कर सकते हैं, हमने इसमें इट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया है ना। अब हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम इट का जो प्रयोग है वो एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे समय हो चुका है, समय हो चुका है, या फिर समय हो गया है। यदि हमारे सेंटेंस में इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में कंडीशन बनती है समय हो चुका था या समय हो गया था, इस प्रकार की यदि कंडीशन बनती है तो हैड बीन का यूज़ करिए। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। जैसे हमने कहा 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं या 10 दिन हो चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इट से बनाएंगे तो बनेगा सेंटेंस इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन 10 डेज, ठीक है ना। यदि समय हो चुका था वाली कंडीशन आती है तो इसके लिए आप देख सकते हो 10 साल हो चुके थे, है ना। तो इसके लिए सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करेंगे तो इट, अब हैज की जगह हमें हैड का प्रयोग करना है तो बन जाएगा इट हैड बीन 10 ईयर्स, इट हैड बीन 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी। अब एक और कंडीशन देखिए, यदि सेंटेंस में कंडीशन अगर हमारी बने कि इतना समय किसे लगा, इतना समय किसे लगा, अगर कंडीशन ये है तो हम देखेंगे कि मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, उन्हें, है ना। अगर मुझे है तो टू मी, उसे तो टू हिम, बॉयज़ है तो टू हिम, और गर्ल्स है तो टू हर, तुम्हें टू यू, हमें टू अस, उन्हें टू देम, है ना। और यदि किसी का नाम आ जाता है जैसे राम तो आप लिखेंगे टू राम। ओके, अब आप इसी सेंटेंस से देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि 10 दिन हो गए हैं। अब यदि हमने सेंटेंस में कह दिया कि मुझे 10 दिन हो गए हैं, है ना, तो यहाँ पर मुझे वर्ड आ गया है और सेंटेंस आप देख रहे हो उसी जैसा ही है। तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस बनाएंगे तो वो बनेगा इट हैज़ बीन, है ना, 10 डेज, तो लिख देंगे 10 डेज। और इसके बाद मैंने बताया कि मुझे तो टू मी, 10 डेज टू मी। तो आपका सेंटेंस बना इट हैज़ बीन 10 डेज टू मी। 10 साल हो चुके थे तो हम लिख सकते हैं कि उसे 10 वर्ष हो चुके थे, है ना। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट हैड बीन 10 ईयर्स और उसे तो टू हिम
या फिर हर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखते हैं इसमें एक और कंडीशन, इतना समय क्या करते हुए लगा, है ना। जैसे मैंने कहा सोते हुए, तो आप प्रयोग करेंगे स्लीपिंग। हमने कहा पढ़ते हुए, तो आप बोलेंगे रीडिंग, है ना। हमने कहा मिले हुए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मीटिंग। ठीक है ना। तो इतना समय क्या करते हुए लगा। लेकिन यदि बात की जाए कि इतना समय क्या बीते हुए लगा, अब ये बात हो रही है पास्ट की, बीते हुए, है ना, बीते हुए की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बीते हुए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा गए हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा हैविंग, गए हुए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गए हुए, मिले हुए, तो ये हो जाएगा हैविंग, और मिला मीट, तो हैविंग मीट, है ना। तो पास्ट में कंडीशन आप देख रहे हो, और यहाँ पर इतना समय क्या करते हुए लगा, तो कितना मतलब कार्य करते हुए या समय, यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना समय क्या करते हुए लगा, तो यहाँ पर आप कंडीशन बनेगी स्लीपिंग, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगी। लेकिन इतना समय क्या बीते हुए लगा, जब पास्ट की आपसे बात की जाए, तब आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देखिए इसमें सेंटेंस, मुझे मिलते हुए 10 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर मिलते हुए 10 दिन हो गए हैं, यानी कि प्रेजेंट में बात चल रही है, इसलिए इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो ये बनेगा इट हैज़ बीन 10 days टू मी मीटिंग, है ना। लेकिन यदि इसी तरह के एक और सेंटेंस को देखिए आप लोग, मुझे मिले हुए 10 दिन हो गए हैं। अब आप देखिए इसमें मैंने सेंटेंस दिया मुझे मिले हुए, यानी कि मिले हुए, तो पास्ट कंडीशन जा रही है, और पास्ट कंडीशन में जा रहे हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा इट हैज़ बीन 10 days टू मी हैविंग मीट। तो ये है हमारा सेंटेंस, और ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में हमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें कंडीशन बनेगी समय लगना, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इट प्लस टेक का प्रयोग हमें करना है। इट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और टेक यहाँ पर वर्ब के रूप में कार्य करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं कि 2 दिन लगते हैं, तो समय लगना आ गया, 2 दिन लगते हैं, तो सेंटेंस बनेगा इट टेक्स 2 days, है ना। यहाँ पे टेक्स मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है इसलिए। सेकंड है 2 दिन लगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट में है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए इट टुक 2 days। थर्ड सेंटेंस है 2 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए आप देखेंगे फ्यूचर में है तो यहाँ पर विल का प्रयोग हो जाएगा, इट विल टेक
2 डेज, है ना। तो फ्रेंड्स, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसके आधार पर आप अनेक सेंटेंस बना सकते हो। अब हमने इसी के आधार पर कह दिया कि मुझे 2 दिन लगते हैं, तो अब आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे इट टेक्स 2 डेज टू मी। बना दिया कि इट टेक्स 2 डेज टू मी। आप चाहो तो एक और कंडीशन से बना सकते हो, इट टेक्स मी 2 डेज। ये बन गया। मुझे 2 दिन लगते हैं, हम बना सकते हैं आई टेक 2 डेज। तो आपने देखा कि सेंटेंस बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ऐसे कितने ही सेंटेंस बना सकते हो और आप अपनी ट्रांसलेशन भी बना सकते हो, है ना। अब मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट रूल बताता हूँ इसमें कि इट का जो प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें दिन हो, समय हो, सर्दी, मौसम, है ना, गर्मी, प्राकृतिक घटनाएं, अंधेरा, उजेला आदि का जब आपको ज्ञान हो ऐसे सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का ही प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हमने कहा अब 10 बजे हैं, तो समय आ गया है, तो आप सीधा बना सकते हो इट इज़ 10 o'clock नाउ, है ना। हमने कहा अब बसंत ऋतु है, तो आप बोलेंगे इट इज स्प्रिंग सीजन नाउ। हमने कहा आज सर्दी नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज नॉट कोल्ड टुडे। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस हैं जनरली आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे और इसको समझने का जब आप प्रयास करेंगे, तो आपको इट से सारे सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें तो आपको हर सेंटेंस क्लियर होते चले जाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।